हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। आज आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिटका मिर्जा पे। आज हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करेंगे जो कि लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। यह सिरप जो है दो कंटेंट से मिलकर बना होता है, सॉर्बिटॉल एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट। आज इसी सिरप के इसी कंटेंट के बारे में बात करेंगे, या इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड के नाम है, या किस किस नामों से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, एंड इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, एंड जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, एंड लास्ट में जानेंगे डोजेस के बारे में, कितने एमजी में, कब और कैसे हमें इस सिरप को लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्राइकोलिन सिट्रेट एंड सॉर्बिटॉल, इसका जो मुख्य नाम है वह सॉर्बोलिन है। इसके अलावा भी कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सोरोलिप, एंडो, होपलिप एंड ट्राइसोर। इसके अलावा भी कुछ अदर मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं। ठीक है, सॉर्बिटॉल जो होता है एक प्रकार का एल्कोहल शुगर होता है जो पौधों में और फलों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का डायरेटिक, लैक्सेटिव एंड कैथेटिक प्रॉपर्टी की होती है। एंड जो ट्राइकोलिन सिट्रेट है, यह जो है कोलिन सिट्रेट डेरिवेटिव्स के ही होता है। एंड यह जो है खानों की वस्तुओं में एंड फलों में पाया जाता है। ये इसका जो मुख्य कार्य होता है वह मेटाबॉलिज्म का कार्य होता है, मीन्स उपापचय का इसका मुख्य कार्य होता है। एंड स्ट्रेंथ की बात कर लें, यह जो है सॉर्बिटॉल जो है 7.15 ग्राम में देखने को मिलेगा, एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट जो होता है यह 0.55 ग्राम में आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी पैकिंग के बारे में बात कर लें, इसकी जो पैकिंग आती है वो 100 ml में एंड 200 ml में आती है। 100 ml की जो एमआरपी होती है वह 70 से लेकर 80 रुपए तक होती है, एंड जो 200 की एमआरपी आती है वह 120 से लेकर 145 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एमआरपी आपको आगे पीछे देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रांड के अनुसार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका जो जैसे हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिए, यह एक लीवर डिसऑर्डर के लिए उपयोग की जाती है। तो यह जो है उपयोग जो है फैटी लीवर के केस में किया जाता है। या अगर फैटी लीवर जो होता है, यह एक ऐसी अवस्था होती है जब भी किसी व्यक्ति को फैटी लीवर हुआ तो उसके लीवर में फैट जम जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग एंड पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, थकावट लगना, ऐसा सिम्टम देखा जाता है फैटी लीवर के केस में। एंड अगर कोई व्यक्ति है जिसको फैटी लीवर एल्कोहल बहुत ज्यादा पीने के कारण हुआ हो, तो उस केस में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, हम इसका जो दूसरा उपयोग किया था वह कॉन्स्टिपेशन के केस में यूज किया था। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज हुआ हो, मीन्स उसकी जो स्टूल है वो बहुत टाइट हो रही हो या स्टूल हो न रहा हो, तो उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। एंड जो इसका तीसरा उपयोग किया जाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के केस में उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हुआ हो तो उस केस में व्यक्ति को भूख नहीं लगती, थकावट बहुत ज्यादा लगता है, नोजिया भी होती है एंड वोमिटिंग भी होती है। एंड इसका जो चौथा उपयोग है वह लीवर में अगर सूजन हुआ हो तो उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। एंड इसका जो उपयोग जो है डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार और भी कई केसों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। किन किन व्यक्तियों को यह सिरप नहीं दिया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति है जिनका यूरिन पास आउट हो रहा हो, उनका जो है यूरिन रुक रुक के हो रहा हो या हो ही न रहा हो यूरिन, तो उस केस में इनको इस सिरप का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिनके पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा हो, उस केस में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो, तो उस केस में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता। इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति है जो इसको ओवरडोज ले रहा हो या गलत तरीके से ले रहा हो, तो उसको जो है डायरिया का कंडीशन देखने को मिल जाएगा, उसको लूज मोशन होगी, एंड उसका जो है चेहरे पे सूजन आ जाएगी, एंड उसका मुंह सूखने लगेगा, एंड उसको जो नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, एंड जो है उसको फ्लूइड लॉस होने लगेगा। ठीक है, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट है। इसके अलावा भी आपको साइड इफेक्ट देखने के अगर मिल रहे हैं तो आप इस सिरप को स्टॉप कर दीजिए, फिर अपने डॉक्टर को सूचित कर दीजिए या फार्मासिस्ट को इसके बारे में सूचित कर दीजिए। फिर उसके अब हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसको पर 10 ml में दिया जाता है। इसका जो एडल्ट का डोज होता है वह 10 ml बीडी चलता है। दोपहर को खाना खाने से पहले एंड शाम को खाना खाने से पहले 10 ml चलता है। सुबह शाम 10 ml इसको दिया जाता है। एंड चाइल्ड में जो है 5 ml में दिया जाता है, दोपहर को खाना खाने से पहले एंड रात को खाना खाने से पहले 5-5 ml दिया जाता है। एंड अगर कोई बच्चा है जो 2 साल से छोटा हो, 2 साल से नीचे हो, उस केस में इसका बच्चे को नहीं दिया जाता। ठीक है, प्रॉब्लम में इसका लंबे समय तक यूज किया जाता है, लेकिन जो इसका कॉन्स्टिपेशन के केस में उपयोग किया जाता है वह 5 से 10 डेज तक इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी यूनिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।